बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक मैथ और साइंस दोनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट 1 है, कार्बन इज एन एलिमेंट। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, उन्होंने खुद कहा है, यही है ना। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो है कंपाउंड है। तो ये वाई मतलब क्यों है, ये आपने बतानी है कि ये जो कार्बन है ये एलिमेंट क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड क्यों है, ये आपने बतानी है। ठीक, तो पहली चीज़ आपने यहाँ पे समझना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होते हैं, ये हमने अच्छी तरह इंट्रो में अच्छी तरह से सीखा था चैप्टर में। तो हमने सीखा था कि अगर एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हो कोई भी चीज़, तो यकीनी बात है उसे हम कहेंगे एलिमेंट। समझ गए? तो एटम हमने सीखा था कि एटम क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो हमने सीखा था, तो उनको एटम कहा जाता है। तो एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए हो तो उसे कहा जाता है एलिमेंट्स। और अगर दो या दो से ज़्यादा, जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो ये किन दो चीज़ों से बना हुआ है, सी और ओ, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है ना ये जो चीज़ है, तो इसे कहा जाता है कंपाउंड, जिसमें क्या होते हैं दो या दो से ज़्यादा जो एटम है वो जब ज्वाइन हो, जब मिले तो हमें जो नई चीज़ मिलते हैं उसे कहा जाता है कंपाउंड। यही था ना। तो आपने यही लिखना है कि ये सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने हुए हैं इसलिए ये एलिमेंट है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड दो एटम से मिलकर बने हुए हैं या मोर देन वन कह सकते हैं आप, तो इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है। समझ गए? तो यही लिखना है, लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कार्बन इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम सो इट इज एन एलिमेंट। समझ गए? तो कार्बन जो है ना वो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मेड ही लिखें तो काफ़ी होंगे। ठीक, कार्बन इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो कि सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। सो इट इज़ एन एलिमेंट, इसलिए क्या है, एलिमेंट है। समझ गए? क्यों में आप ये लिखेंगे। इसी तरह वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जबकि अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम मिल के ना ये चीज़ बने हुए हैं, यकीनी बात है। तो इसीलिए कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इन अ फिक्स रेशियो 1:2। तो ये भी आप लिख सकते हैं CO2 करके, यही है ना। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये रेशियो क्या है इसका, 1:1:2 है। समझ गए? तो आपने ये भी लिखना है। एंड ऑक्सीजन इन द फिक्स रेशियो 1:2, दस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। इसलिए ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। इसके बाद है पार्ट 2 दिया हुआ है आपके पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दिया हुआ है इनको आपने क्या करना है, क्लासिफाई कर देना है, अलग अलग कर देना है। ठीक, अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स में लिखेंगे, अगर कंपाउंड्स है तो कंपाउंड्स में लिखेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये मरकरी क्या है, सिर्फ एक तरह के एटम है ना, तो ये किस में आएंगे, एलिमेंट्स में आएंगे। यकीनी बात है दो या दो से ज़्यादा हो चुके हमने अभी सीखा, तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। मरकरी एक ही होते हैं, जबकि सल्फर ये भी एक ही है। और शुगर में अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन तरह के जो एटम है ना वो होते हैं, जो कि हमने एमसीक्यूज में भी अच्छी तरह से सीखा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये जो शुगर है इसमें इसका जो रेशो है वो C12H22 और लास्ट में ऑक्सीजन जो है ना उसकी जो रेशो है वो 11। ठीक, तो ये इस तरह से ये शुगर बनते हैं, तो इसे हम कंपाउंड कहेंगे। समझ गए? वाटर जो कि आम सा हम जानते ही है, आमतौर पर सबको याद ही होते हैं, H2O
H2O, ठीक। तो ये क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम्स इसमें शामिल है, मतलब तब जाके वो वाटर बनेंगे, यही है ना। गोल्ड जो कि हमने सीखा था कि ये एक ही तरह के है, कंपाउंड में हमने अच्छी तरह से समझा था कि गोल्ड क्यों कंपाउंड एलिमेंट है, सॉरी। तो ये इसलिए क्योंकि गोल्ड जो है ना एक ही तरह के एटम्स मिलकर बने हुए हैं, ठीक। साल्ट जो कि हमने साल्ट में देखा था कि इसमें सोडियम Na जो कि शॉर्ट फॉर्म है सोडियम का Na, और क्लोरीन Cl, ये दोनों जब ज्वाइन हो तो हमें जो नई चीज़ मिलते हैं वो है साल्ट। तो आपने क्या करना है, इसको किस में शामिल करना है, कंपाउंड में। और इसी तरह ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है ये तो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने हुए हैं ना। तो हमने देखा ये तीन चीज़ें कंपाउंड है, बाकी क्या है आपके पास एलिमेंट्स है, ठीक। तो इसमें अलग करके लिखेंगे, तो आपने किस तरह से लिखना है वो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एलिमेंट्स को एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स को कंपाउंड्स में, ठीक। जैसे कि हमने देखा एलिमेंट्स मरकरी, सल्फर, गोल्ड और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, जबकि कंपाउंड्स क्लासिफाई कहा है ना, इसलिए अलग अलग लिखेंगे, यकीनी बात है। कंपाउंड्स के लिए शुगर, वाटर एंड साल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझते हैं। तो सवाल है आपके पास पार्ट 3, राइट 3 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो आपके पास एलिमेंट है इसके 3 यूजेस आपने लिखना है, ठीक। तो एक दो हमने चैप्टर में अच्छी तरह से सीखा था कि ये जो एल्यूमिनियम है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, बड़े जो बिल्डिंग है, बुलंद जो इमारतें हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, विंडोज़ में या शीशा जो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे बिल्डिंग में ये यूज़ करते हैं ताकि ये हीट को कंट्रोल कर सके, ठीक। और इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे आप यूज़ करेंगे जहाँ पे हीट का कोई मसला होना है, हीटिंग का, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं ताकि हीट का जो मसला है वो ख़त्म हो जाए, ठीक। तो उसके लिए हम और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ हो गए, खलाई जो जहाज़ हो गए, और इसके साथ साथ और भी हमारे जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, है ना। तो इनमें से आपने 3 अच्छी तरह से लिखना है, ठीक। और मुख्तलिफ़ किस्म के आलात में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये 3 अलग अलग तरह के जो चीज़ें हैं वहाँ आप यूज़ करेंगे, इससे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को लिखना है, तो लिख के दिखाते हैं आपको, मज़ीद समझते हैं। तो सवाल था आपके पास राइट 3 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद पार्ट 1, 2, 3 करके आप लिख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग। तो यहाँ जो आप बिल्डिंग है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, राइज जो बुलंद इमारतें हैं ना वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। विंडो फ्रेम बनाने के लिए और स्ट्रक्चर यूनिट जो आपके पास साख्त वगैरह जो शक्ल आपने अलग अलग तरह की शक्ल बनानी हो, फ्रेम वगैरह, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। पहला आप ये लिखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में आप लिखेंगे इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स। तो यकीनी बात है ये मुख्तलिफ आलात में या जो मशीन है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इट इज़ यूज ये इस्तेमाल करते हैं टू मेक यूटेंसिल्स, मुख्तलिफ आलात बनाने के लिए। इट इज़ यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ मोटर्स, कार्स के जो पार्ट्स है वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट जो कि आप जानते ही है कि हवाई जो तैयारे हैं, शिप्स है, और इसके बाद स्पेस क्राफ्ट है, खलाई जो तैयारे हैं, किश्तियाँ वगैरह है, वहाँ पे भी ये इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, ठीक। तो ये यूज़ करेंगे, यकीनी बात है ये 3 आपने लिखना है, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इसके बाद अगला है पार्ट 4, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल है आपके पास 4, गिव सिंबल्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सिंबल्स, कैल्शियम का, कोबाल्ट का, गोल्ड का और मरकरी, ये कुछ आपके पास दिया हुआ है एलिमेंट्स, इनके आपने सिंबल्स को लिखना है, ठीक। तो यकीनी बात है ये हाइड्रोजन वाला H ही यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O ही यूज़ करते हैं, इस तरह के तो नहीं दिया हुआ है ना, यकीनी बात है। तो सोडियम के लिए Na से शो करते हैं, जो कि नीथेन जो लातिनी लफ्ज़ है वहाँ से लिया हुआ है, और कैल्शियम के लिए Ca से शो करते हैं, और कोबाल्ट के लिए CO आप यूज़ करेंगे, पहला वाला है कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल यूज़ करेंगे, ठीक। और इसी तरह गोल्ड के लिए Au यूज़ करते हैं, और मरकरी के लिए Mg। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक। तो किस तरह से लिखना है देखते हैं।
तो क्वेश्चन है आपके पास, गिव सिंबल्स ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल्स, कैल्शियम का, कोबाल्ट का, गोल्ड का और मरकरी, ये इनका आपने सिंबल्स लिखना है। तो यकीनी बात है एलिमेंट्स लिखेंगे सोडियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, गोल्ड, मरकरी। इसके बाद सिंबल्स नीचे लिखेंगे। सोडियम का Na, ये हम बहुत बार कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर में, तो याद हो चुका होगा अब तक। तो कैल्शियम के लिए Ca, कोबाल्ट के लिए CO, गोल्ड के लिए Au और मरकरी के लिए Hg यूज़ करते हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक। तो आई होप आप याद कर पाएंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक। तो शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 और लॉन्ग के क्वेश्चन नंबर 1 दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है उन्होंने, ठीक। तो आप ये दोनों के लिए हम इसी वीडियो में ही सीखेंगे। तो एलिब्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल, सेम सवाल है ना, तो आपने इसके लिए दोनों के लिए सेम आंसर लिखना है, समझ गए। तो यकीनी बात है बाकी जो 2 सवाल है वो भी सेम टू सेम दिया हुआ है, 6-2 और 7-3। तो इन दोनों को हम अगली वीडियो में यकीनन सीखेंगे। बाकी जो 2 बचते हैं वो इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरह से सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसके बाद कंपाउंड्स समझेंगे। तो एलिमेंट्स का मतलब होते हैं, आप जानते ही हैं कि अगर एक ही तरह के जो एटम्स है वो मिलके कोई भी चीज़ बने हो तो वो यकीनन उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स, ठीक। और इसी तरह अगर एक ही तरह के एटम नहीं हो, जैसे कि ये पानी जो बना है वो एक ही एटम से तो नहीं बना हुआ है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O से मिलकर बने हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक। तो इसी को लिखना है, लिखते हैं आंसर में। तो क्वेश्चन है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन डी का पार्ट 1 और शॉर्ट क्वेश्चन सी के पार्ट 5, दोनों का आंसर सेम टू सेम यही लिखना है, ठीक। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का पहले लिखेंगे द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम। अगर कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हो तो उसे इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। मिसाल के लिए आप जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ से आप किसी भी 2-3 जो आइटम्स है ना उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड लिया है यकीनन, तो आप किसी भी 3 इसके अलावा बाकी जो 3 है वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है कंपाउंड्स, द सब्सटेंस, कोई भी चीज़ डेट आर, जो छोटा सा ज़रा होता है ना, वो डेट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हो विथ फिक्स रेशियो, एक ख़ास रेशियो। यकीनी बात है पानी के लिए हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 चाहिए, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 2 चाहिए, यही है ना, तब जाके वो एक नई चीज़ बनेगी। फिक्स होंगे रेशियो में, बाय वेट आर कॉल्ड कंपाउंड, ठीक। तो इससे क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है। जिसमें आप वाटर के लिए H2O, टेबल साल्ट के लिए NaCl और शुगर के लिए हमने सीखा था। और बाकी एक और कुछ मज़ीद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। मैंने ये 2 लिखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 3-4 एग्जाम्पल आप लिखिएगा, ठीक। इट इज़ आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट 2 और 3 बिल्कुल सेम टू सेम है। तो उसको हम अगली वीडियो में जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है उसके साथ हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो उसका लिंक आपको बाकी वीडियोस के साथ डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।